क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के नाम पर उन्हें कपड़े उतरवाकर जांच के लिए मजबूर करना जायज है? ये सवाल अब कर्नाटक सरकार से पूछा जा रहा है और ये मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत में राज्य सरकार के जवाब ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया, या कहिए कि आग में घी डालने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देखना शुरू कर चुके हैं DNI। हर तरफ कांग्रेस पार्टी और नेता विपक्ष राहुल गांधी समानता यानी इक्वलिटी की बात करते हैं। अभी हाल ही में वो छात्रों की गूंज नाम पर PPT संवाद कर रहे थे। देश बर्बाद हो गया है, देश बेच दिया गया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता है कि जिस प्रदेश में उनकी सरकार है और उनके पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहां कितनी इक्वलिटी है। पूरा मामला कर्नाटक सरकार के उस सर्वे से जुड़ा है जो ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा रहा था। अनिता ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2025 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए थे। सर्वे के नाम पर अस्पतालों में पहचान प्रक्रिया के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जो पहचान है वो कपड़े उतरवाकर की जा रही थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को एक अंतरिम आदेश पारित कर सर्वे के दौरान पहचान के उद्देश्य से स्ट्रीट सर्च के उपयोग पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में इन आरोपों से इनकार किया था। सरकार की ओर से अब कहा गया है कि किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की नग्न अवस्था में जांच नहीं की गई। ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने यह भी कहा कि जब घटना घटी ही नहीं तो माफी मांगने का कोई सवाल उठता ही नहीं। इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह स्पष्ट किया था कि सर्वे के दौरान किसी भी तरह के स्ट्रीप सर्च यानी कपड़े उतरवाकर जांच जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अदालत ने यह भी कहा था कि पहचान की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और नीचता का पूरा सम्मान होना चाहिए। यह मामला केवल एक सर्वे तक सीमित नहीं है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने NALSA यानी नालसा फैसले और ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के बाद राज्यों पर यह जिम्मेदारी दी कि वो पहचान और कल्याणकारी योजनाओं को सम्मानजनक तरीके से लागू करें। इसी वजह से इस मामले को संवैधानिक अधिकारों और व्यक्तिगत गरिमा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब अदालत के सामने दो अलग अलग पक्ष हैं। एक वो पक्ष जो ये कह रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कपड़ों को उतरवा कर ये जांच की गई। दूसरा पक्ष सरकार का है कि वो कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम माफी क्यों मांगे। अब अंतिम फैसला अदालत की आगे की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि निजता, गरिमा और ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस है। अब सभी की नजर कर्नाटक हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि क्या सच में अगर ऐसा हुआ है तो कर्नाटक सरकार अपने बचाव में क्या कहेगी। देखते रहिए DNI।